हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कल आपका एग्ज़ाम है और उसके लिए सबसे पहले ऑल द बेस्ट। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से अपना पेपर करोगे और जितना आपने पढ़ा है प्लीज़ उसी पे अभी फोकस करना, नया पढ़ने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपको बताऊँगी जो कि थोड़ा बहुत आप उस पे नज़र देना। तो जो आपका कल का जो आपका पेपर होने वाला है BESC 131 जो है एजुकेशन कॉन्सेप्ट नेचर एंड पर्सपेक्टिव्स, उसके लिए सबसे पहले ऑल द बेस्ट। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा करोगे अपना पेपर। अगर अच्छा भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, टेंशन आप मत लेना, क्योंकि ये नहीं है ज़िंदगी का एंड है, मतलब उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों का बैक हो जाता है, इसमें लग जाता है, बट आप दोबारा फिर दे सकते हो पेपर। बट अभी कोशिश करना कि ना करना पड़े, क्योंकि उसमें आपको वापस से फिर और पढ़ना पड़ेगा सेम सब्जेक्ट को, और अगले साल फिर प्रॉब्लम होगी जब आप नया पढ़ना स्टार्ट करोगे और फिर पैसे और लगते हैं। तो वो आप कोशिश करना कि ना हो, बट अपने जितना हो सकता है आप उतना करना, ठीक है। और मैं जो अभी आपको लास्ट टाइम पे जो आपके लास्ट कुछ घंटे हैं, इसमें आप एक काम कर सकते हो, एक स्ट्रैटेजी में आपको जो वापस मैं रिपीट करूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये नहीं देखे जो पिछले वीडियोज़ हैं कुछ नहीं देखे होंगे, उनके लिए है ये, ठीक है। तो आप सब लोग फिर भी अगर देखना चाहोगे आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं वापस से आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये दिखा रही हूँ। इसमें आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस इस साल इन्होंने पूछे हैं ना आपसे, यहाँ पे आप आके देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है आप बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। ये आपको रखना है ध्यान कि ये आप क्वेश्चंस बिल्कुल भी ना छोड़ो। पहली स्ट्रैटेजी आपकी ये रहेगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप सारे देख लो, ये आप करने की कोशिश करो, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप करोगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद ये, और हिंदी जो जिन बच्चों का हिंदी है वो भी एक बार ये देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको ये पेपर करने की कोशिश करनी है। पहले आपको देखना क्या ये आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो। अगर आप ये कर पा रहे हो ना, इसका मतलब है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। आप पास पास हो जाओ, वो भी बहुत बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पास होने का ये होगा। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनको तो ये स्ट्रैटेजी फिर देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनको तो फिर बहुत उन्होंने पढ़ा होगा। बट अब हैं कुछ बच्चे जिनको बहुत सारा काम होता है पूरे साल, वो नहीं कर पाते हैं फोकस पढ़ाई पे, उनको और भी बेचारों को प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो पूरा नहीं कर पाते। ये उनके लिए, ठीक है, वो देख सकते हैं ये। एक ये काम करोगे आप, ठीक है। उसके बाद है आपकी ये जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया अपने चैनल से, आप देख सकते हो मैंने 4 मंथ्स बैक ये आपका असाइनमेंट डाला था। अभी मुझे मिल नहीं रहा है, इसीलिए मैंने आपका जो असाइनमेंट है वो डाला था। इसके क्वेश्चंस आप करोगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इग्नो बहुत सारे जो क्वेश्चंस है इसको रिपीट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से करोगे। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप एक बार इसको ये देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे इसको थोड़ा आप देखो, ये है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनकल्चरेशन एंड और है एल, ठीक है, एनकल्ट्यूरेशन एंड एक्यूलरेशन, ठीक है। और डिस्कस एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। ये है आपका ये क्वेश्चन है, ये आप, ठीक है, ये आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगर आप ये और जो आपको क्वेश्चन पेपर है वो करके जाते हो, आप बहुत अच्छा पेपर, मतलब अच्छा इन द सेंस कि आप पास हो जाओगे। बट आपको ये नहीं है कि आप कुछ मतलब करोगे ही नहीं, फिर बोलोगे मतलब ऐसे ही नज़र दोगे, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। एक बार ये जो जितने भी क्वेश्चन है आपने बुक खोलो, उसमें इनको पढ़ो पढ़ो, और उसके बाद एग्ज़ाम जब देने जाओगे वहाँ पे इन सबको अपने वर्ड्स में लिखना, क्योंकि याद तो इतना होने से रहा भी बहुत मुश्किल है। तो इनको आप कोशिश करो अपने वर्ड्स में लिखोगे वहाँ पे, ठीक है, वर्ड्स में अपने लिखोगे। और वहाँ पे जैसे क्योंकि 500 वर्ड्स जो वर्ड्स आपको या 400 वर्ड्स का एक आंसर लिखना होगा, जो कि बहुत लंबा होता है, इतना याद नहीं होगा। तो आपको आप इसको एजुकेशन जो है ना ये बहुत इजी है समझने के लिए, तो आपको इसको समझना है। और उसके बाद कुछ वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, वो आप देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर मत देखो, क्योंकि वो बहुत लेंथी वीडियोस हैं। अगर आपके पास टाइम अब वैसे है नहीं अभी, तो मैं नहीं बोलूँगी कि वो जाके आप देखो। अगर आप फिर भी समझना चाहते हो तो आप वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये है, ठीक है। तो आपको ये करना है, तो ये दोनों करके आप जाओगे और फिर आप एग्ज़ाम देने की कोशिश करना, ठीक है। तो इससे भी आपका आप पास तो हो जाओगे। और जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो आपकी मेरे हिसाब से ये रहनी चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो आप देखो, एक अगर ये भी मतलब दोनों को आप दूसरी पहले मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा है कि आप देखो, क्योंकि क्या होता है ना इग्नो में जो जिन सब चैप्टर से इस बार इन्होंने एक ये भी मतलब मैंने देखा है जितना, ये क्या करते हैं एक बार मतलब कुछ सवाल इसमें से भी पूछेंगे, बट कुछ सवाल होंगे जो कि इन्होंने इस साल जैसे इस पेपर में इन्होंने जो कुछ चैप्टर्स छोड़े होंगे, क्योंकि अगर 14 चैप्टर्स हैं, 14 के 14 मत ये पूछ सकते हैं, 8 ही पूछ सकते हैं ना, 8 में से जो
जो बाकी के फिर बच रहे हैं ना 6 या कुछ बच रहे हैं जो चैप्टर्स, उनको आप बहुत बहुत अच्छे से वो करना है आपको। उनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वहाँ से भी ये क्वेश्चंस निकालेंगे और इस बार डालेंगे। यहाँ से तो आधे डालेंगे, बट जो बाकी 6 चाहे या 4 हैं, 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चंस, वहाँ से टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 में से आपको 5 करने होते हैं। तो जो 4 क्वेश्चंस है वो वहाँ से फिर पूछ लेते हैं ये लोग। ठीक है, वो आप कर सकते हो। अगर आप दोनों को फिर है कि आप दोनों स्ट्रैटेजीज़ को अपना सकते हो। यहाँ से भी एक तो क्वेश्चन पेपर करोगे, असाइनमेंट करोगे अच्छे से, देखो कि ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो। उसके बाद आप देखोगे इन दोनों में असाइनमेंट तो करोगे ही करोगे, उसको आप अलग ही रखो। उसके बाद आप पेपर में देखोगे कि इन्होंने किन चैप्टर्स को इस बार छोड़ा था। जो ये पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये दिसंबर 2021 वाले जो अभी के बच्चे थे, जिन्होंने आपसे पहले दिया एग्जाम, वो थे। और इससे पहले जो जून में तब प्रमोशन मिली थी, वो आप पेपर मत ढूंढना। तो ये जो बच्चे हैं, इनको कौन से चैप्टर्स में सवाल पूछे हैं, तो उन सारे चैप्टर्स को आप अपनी बुक खोलो, उनको ये करो टिक कि हाँ हाँ यहाँ से पूछे। बाद में जो बच रहे हैं ना, उन पे फोकस करो। उनको आपको एक बार अच्छे से रीडिंग करनी है और समझना है कि क्या है। समरी उसकी पढ़ लो, वो भी बहुत है। उससे भी अगर आप, समरी बहुत लंबी है, या आपको ऊपर से ही आपको समझ आ जाएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर ही देखो उन चैप्टर्स में से क्या क्या, मतलब सामने से समझ आ जाता है हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर को भी एनालाइज करोगे, आपको समझ आए कहाँ से पूछ रहे हैं। जैसे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, बहुत ईजी है ये, ऐसे ही सवाल वो पूछेंगे। तो इस तरीके से आप इन दोनों स्ट्रैटेजीज़ को मिला के आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो। ठीक है, तो ये है। आई होप आपको ये जो स्ट्रैटेजी है थोड़ी समझ आई होगी, और इससे आपको थोड़ी हेल्प भी मिले। और आगे ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी स्ट्रैटेजी में जो आपको बता रही हूँ आप वही करो। वो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ मत करो। जो आपको हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है आपको ये समझ आई हो बट आप अपना ऐड करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अपना ऐड करो, इसको भी ले लो और अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, जो मैंने आपको ये बताया है। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प मिलेगी प्लीज़ मुझे, या हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फिर मैं आपको अगर और कोई आपको हेल्प चाहिए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और अभी मैं, आप देखोगे बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों में बिज़ी थी। तो अभी भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बट स्टिल मैंने बोला कि अभी मैं आपको अगर ये सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको इसका जो क्वेश्चन पेपर, अगर कल इसका पेपर होने वाला है तो उससे पहले थोड़ा गाइड करूँ। तो मैंने कुछ अभी टाइम 20 मिनट निकाले और मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आई होप आपको इससे समझ आएगा और आप अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आओगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और जब पेपर दे के आओगे प्लीज़ मुझे बताना कि पेपर कैसा हो गया। चलिए जी, आई होप आप बहुत अच्छा पेपर करो, और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।